ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੇजेस ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਐਵਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ 4 ਸਟੇजेस: ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਟੈਂਪਟ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 4 ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ। जो पहली 2 स्टेजेस होंदियां ने ना, ये जनरली नॉट पनिशेबल होंदियां ने। ठीक है, और जी लेटर 4 स्टेजेस ने ये ऑलवेज पनिशेबल होंदियां ने। ठीक है, क्लियर है। पहली 2 स्टेजेस नॉट पनिशेबल, जनरली नॉट पनिशेबल, एक्सेप्शनली पनिशेबल होंदियां ने, जनरली नहीं होंदियां ने। और जो लेटर 2 स्टेजेस ने ये हमेशा पनिशेबल होंदियां ने, इन्हां 'च सज़ा मिलेगी मिलेगी। ठीक है, हुण आपां डिफरेंस करांगे कि डिफरेंस की इन्हां दे विच इंटेंशन दा की मतलब होया, प्रिपरेशन दा की मतलब होया, अटैम्प्ट दा और कमीशन दा। ठीक है, इंटेंशन टू कमिट द क्राइम, इहदा की मतलब होया, इंटेंशन टू कमिट क्राइम दा की मतलब होया, जदों भी कोई परसन सोचदा उहदे माइंड दे विच आंदा है, जदों भी कोई क्राइम अगर किसी ने करना होएगा ना, अगर तुसी अपना एग्जाम्पल ले लो कि तुसी सोचो कि तुसी कोई क्राइम करना है, कोई भी क्राइम सोच लो माइंड दे विच, सपोज करो कि तुसी किसी का मर्डर करना है, तो सब तो पहला की होएगा, अगर जो क्राइम होएगा, जो ऑफेंस, जो फाइनल ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होएगा, उहदे वास्ते तुहाडे माइंड दे विच सब तो पहला एक इंटेंशन हुई है, इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। तुहाडे माइंड दे विच एक इंटेंशन आ गई है तुहाडी कि असीं किसी का किसी नूं मारना है। ठीक है, मतलब सब तो पहला तुहाडे माइंड दे विच आया है कि मैं किसी का मर्डर करना, अगर सपोज, तो पहले माइंड दे विच इंटेंशन आ गई है। फिर सैकेंड स्टेज होएगी प्रिपरेशन फॉर इट्स कमीशन, मतलब तुसी की करोगे, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे उस क्राइम नूं करन वास्ते। अगर मर्डर करना है तो की प्रिपरेशन होएगी, मर्डर नूं तुसी पहले तो सोचोगे कि तुसी किहदे नाल कर सकदे हो, तुहाडे कोल अवेलेबिलिटी की है कि तुसी गन प्रिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो फिर तुसी की करोगे, गन लैके आओगे, कट्टा लैके आओगे, कोई बिहार तो या जाके कितों भी, यूपी बिहार तो जाके कितों कट्टा लैके आओगे, या जिथे भी तुहानूं आइडिया है कि मिलता है, या तुसी वैसे किते देखोगे कि किसी कोल कोई गन पई है, उन्होंने मैं चोरी कर ला, किसी को लाइसेंस है मैं उसकी चोरी कर ला, या फिर अगर उन्होंने जहर दे के मारना है तो जहर प्रिक्योर करोगे कि तो मार्केट तो परचेज करोगे या बनाने की कोशिश करोगे, या किसी के नाल मारना है, कोई चाकू लोगे, कोई अपना उन्होंने तीखा करोगे। ठीक है, कुछ इदा की चीज़ें तुसी करोगे, प्रिपरेशन करोगे, और उसके बाद आ जाएगी अटैम्प्ट। ठीक है, और फिर फाइनल जो वो हो जाएगा तो कमीशन ऑफ द क्राइम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी छोटे तो छोटा क्राइम होवे या वड्डे तो वड्डा क्राइम होवे, हमेशा जो क्राइम होएगा ना वो हमेशा इन 4 स्टेजेस दे विच होएगा। और पहली 2 स्टेजेस जिहड़ियां ने जनरली नॉट पनिशेबल ने। ठीक है, और जो लेटर 2 स्टेजेस ने एक ही है ऑलवेज पनिशेबल है। हुण इहदे 'च इंपॉर्टेंट चीज़ की आ जाती है कि आपां नूं इन्हां दा डिफरेंस करना पैंदा है लेटर 2, क्योंकि प्रिपरेशन जिहड़ी है वो अटैम्प्ट दे विच जदों हो जाती है तो पनिशेबल हो जाती है। तुहाडे माइंड दे विच आया कि मैं गोली मार के किसी नूं मारना है, ठीक है, तुहाडे दिमाग दे विच आ गया, ठीक है, फिर की है, कई बार गुस्से दे विच आ जाता है, कई बार माइंड 'च आ जाता, गुस्सा आ जाता है, किसी का नुकसान पहुँचा दिए, कोई मिसचीफ कर दी, किसी का कोई नुकसान कर दिए, किसी को मार दिए, ठीक है, किसी को हर्ट कर दिए, कई बार माइंड दे विच आ जाता है। फिर कई बार हो सकता है कि थोड़ा जिहा तो अगे चल जाते हो, प्रिपरेशन करना भी शुरू कर देंगे हो। ठीक है, इत्थे 2 स्टेजेस तक जो साडा लैजिसलेचर है, लैजिसलेचर का काम ये नहीं है कि फट के सबनों जेल दे विच पा दो, सबनों जेल दे विच पा के जेला भर दो, ये काम नहीं है। असी जो लैजिसलेचर है वो चाहती है कि पीस एंड, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा है, पीस मेनटेन रहे सोसाइटी दे विच, लॉ एंड ऑर्डर बनया रहे। और अगर किसी के माइंड दे विच आ गया, उहदे नाल की फर्क पैंदा, उहदे माइंड 'च आ गया, ठीक है, कोई गल नहीं, आ गया, फिर वो हट गया, थोड़ा गुस्सा आया, गुस्से दे विच उन्हें इंटेंशन बना ली कि मैं क्राइम करांगा, और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वो भुल गया। ठीक है, कोई सोसाइटी में कोई फर्क नहीं पिया, प्रिपरेशन भी चुपचाप करता रहा, कई बार वो तो अगे चला गया, प्रिपरेशन करनी शुरू करती, प्रिपरेशन भी कर ली तो फिर भी कोई सोसाइटी में कोई फर्क नहीं पिया। पर अगर वो अटैम्प्ट कर देगा
ठीक है, फिर सोसाइटी ਨੂੰ फर्क पेगा अगर वो अटैम्प्ट हो जाएगी तो, और ऑफेंस होएगा तो फिर भी फर्क पेगा। इस करके पहली दो स्टेजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ नॉन पनिशेबल करती ने, और लेटेस्ट स्टेजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ अटैम्प्ट और कमीशन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पनिशेबल करता है। क्यों? क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ सोसाइटी ਨੂੰ फर्क पै रहा है। पहली दो स्टेजेस ਨਾਲ फर्क नहीं पैंदा। अगर किसी ਨੂੰ गुस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया है कि मैं काम करना है, मैं किसी ਨੂੰ मारना है, किसी ਨੂੰ नुकसान पहुँचाना, ठीक है, आ गया तो आ गया, कोई गल नहीं, वो अपना करके तो ਉਹਦੇ बाद अपने माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ करके खुश हो लवे, ठीक है, प्रिपरेशन भी कर लवे। पर प्रिपरेशन तो अगर अटैम्प्ट ਦੇ ਵਿੱਚ जाना ना तो उत्थे थोड़ा जा जो एक्चुअल जो क्रिमिनल माइंड होएगा ना, पर्सन होएगा, ਉਹੀ प्रिपरेशन तो अटैम्प्ट तक जाएगा। हो सकता ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, प्रिपरेशन ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਂਪਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਗਿਲਟੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਸਟੇजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲੇਟਰ ਟੂ ਸਟੇजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ठीक है, जो मर्जी सोची जाओ, ਤੁਹਾਡੀ अपना माइंड है, जो मर्जी सोच लो, मैं आ करांगा, मैं पूरी दुनिया मार दूंगा, मैं परमाणु बम चला दूंगा, मैं साइंटिस्ट बन के मैं आ करांगा, ठीक है, मैं गोलियां चलाऊंगा, जाके बंदे मारांगा, जो मर्जी सोच लो, पनिशेबल नहीं है, ठीक है, घबराओ ना, जो मर्जी सोचा करो, घर जाके जितना मर्जी क्राइम सोच लो। प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन भी कर लो, ठीक है, अटैम्प्ट करोगे तो सजा मिलेगी। इंटेंशन क्लीयर है, माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया। हाँ, पर अगर इंटेंशन किसी ने शेयर कर लेंगे हो तुसी किसी क्राइम ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, तो फिर वो पनिशेबल हो सकता है। सैक्शन 120 बी ਦੇ ਵਿੱਚ पनिशेबल हो सकता है, जो सैक्शन 120 ए ਦੇ ਵਿੱਚ डिफाइन किया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर तुसी अपनी इंटेंशन किसी ने शेयर कर लेंगे हो ना, तो फिर वो इंटेंशन की स्टेज तो थोड़ा अगे चली जाती है स्टेज, ठीक है, फिर वो पनिशेबल है। तां ही मैं कहा सी जनरली नॉन पनिशेबल है, पर एक्सैप्शनली पनिशेबल ने पहली दो स्टेजेस भी। इंटेंशन अगर तुहाडी आ गई है तुहाडे माइंड दे विच, तो की है इंटेंशन जनरली नॉट पनिशेबल बट एक्सेप्शनली पनिशेबल। अगर तुसी अपनी इंटेंशन जो है ना शेयर कर देंगे हो, ठीक है, एक परसन जड़ा है अपनी इंटेंशन किसी होर नाल शेयर कर देंदा है, जो सैक्शन 120 ए दे विच डिफाइन किया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, उहदे नाल शेयर कर देंदा किसी दे नाल, एक परसन, दो परसन, तीन परसन दे नाल, चार परसन नाल अपनी इंटेंशन जो शेयर कर देंदा है, तो फिर की 120 जो डिफाइन किया है और पनिशेबल है सैक्शन 120 बी दे विच पनिशेबल ऑफेंस बन जाता, ठीक है। नैक्सट आ गई प्रिपरेशन। हुन प्रिपरेशन जो है ये भी एक्सैप्शनली पनिशेबल है। तीन चीज़ों के तीन एक्सैप्शनस ने प्रिपरेशन दियाँ, 3 एक्सैप्शनस ने जदों ये पनिशेबल हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट हो जाती है डकैती, ठीक है, फिर हो जाती है वेजिंग वार अगेंस्ट स्टेट, और थर्ड हो जाती है काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन्स, ठीक है। जनरली इन्होंने 3 स्टेजेस दे विच जो प्रिपरेशन होंदी है ना, वो भी पनिशेबल हो जाती है। जनरली नहीं होंदी पनिशेबल, पर इन्ना डकैती, वेजिंग वार अगेंस्ट स्टेट और काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन्स है, इन्हों दे विच की होंदी है, ये पनिशेबल हो जाती है। और जो लेटर 2 स्टेजेस ने प्रिपरेशन एंड कमीशन, ओ सॉरी, अटेम्प्ट और कमीशन ऑफ क्राइम, ये ऑलवेज पनिशेबल ने,
ठीक है, ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਏ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕਿਲ ਬੀ, ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 5000 ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੰਡੂ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੰਡੂ ਗਨ ਪਤਾ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝੰਡੂ ਗਨ ਸੀਗੀ, ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਗਨ ਮੈਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਿਸਟਲ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਲਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, 5000 ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5000 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਔਰ 5000 ਲੈ ਕੇ 5 ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ 1000 ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ 5000 ਲੈ ਕੇ ਗਨ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅਟੈਂਪਟ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਔਰ ਬੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੰਦੂਕ ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਅਗਰ ਬੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 352 ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਂਡਿਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਜੋ ਅਨਲਾइसेंस पिस्टल जो परचेज कर रहे हैं, वो हो सकता कोई क्राइम हो गया। पर अपना जो एग्जांपल है, अपनी एग्जांपल जो है वो रिलेटेड टू मर्डर है, आप मर्डर की गल कर रहे हैं। ठीक है, और आप ये देखना कि मर्डर कदों है प्रिपरेशन जो अटैम्प्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ 27 ਐਕਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਅਸੌਲਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਮਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਰਡਰ ਦੀ ਹਲੇ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, when the person loses his control over his own act,
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਿਲਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਟਿਲਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਔਰ ਗੋਲੀ ਜੋ ਹੈ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਟੈਂਪਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਗੋਲੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟਿਲਟ ਕਰ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਜਰਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਜਰਾ ਜਾ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਹਰਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਸਿੰਪਲ ਹਰਟ ਜਰਾ ਜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਤੇ, whenever the person loses his control over his own act, it become attempt from preparation, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਟੈਂਪਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, 5 ਫਲੋਰ ਦੀ, 5 ਫਲੋਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੌੜ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਾਂਗਾ ਔਰ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸਕੂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਖੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਸਕਾਟ ਡਿੱਗਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕੋ ਫੁੱਟ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ प्रिपरेशन? क्यों? क्यों बहुत डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिपरेशन जो है वो नॉन पनिशेबल है और अटैम्प्ट जी है वो पनिशेबल है। इस करके अपन बड़ा हेडलाइन डिफरेंस अपन देखना पड़ेगा कि कदों हो गई है। ऊपर आके खड़ा हो गया, उधर मन हट गया और कहना नहीं मैं नहीं सुसाइड करनी, तो बहुत गलत है कि उन्हें अटैम्प्ट टू सुसाइड सेक्शन, ठीक है, अटैम्प्ट टू सुसाइड वाला ऑफेंस किया नहीं किया। हाँ, जो उन्हें छलांग लगा ली, अपना कंट्रोल छड़ दिता, फिर वो हो गया लाइबल हो गया। हो सकता कि इतने कोई होर खड़ा सी परसन और उन्हें दी बांह फड़ ली, इतों बांह फड़ के बाहर खिंच लिया कितने चलना है और पिछ के उन्होंने दोबारा फिर ऊपर उठा लिया, तो भी वो लाइबल होएगा। ठीक है, 309 वास्ते वो लाइबिलिटी बन जाएगी, अटैम्प्ट टू सुसाइड वास्ते वो लाइबल हो जाएगा अगर उन्होंने, क्योंकि उन्हें अपना कंट्रोल छड़ दिता है। हम तो रब के सारे बैठ गया, उन्हें तो एक बार छलंग लगा दी, वो तो चलो कोई होर परसन उत्थे खड़ा सीगा लंबा तगड़ा, उन्हें वो बांह फड़ के कहा कितने चलना पई और खिंच के पिछे ले लिया, तो भी वही अटैम्प्ट हो गई है। ठीक है, उन्होंने अटैम्प्ट वास्ते लाइबल कर लिया। थले डिग्या, थले दो लोग बैठे थे समोसे समूसे खा रहे थे, उन्होंने उपर डिग्या। ठीक है, ये तो बच गया, बेचारे दो मर गए थले जोड़े बैठे थे थले, ये आप बच गया, तो भी अटैम्प्ट वास्ते लाइबल है। ठीक है, मतलब जो उन्हें अपना कंट्रोल छड़ दिता, वो बाद बच जाए, थले कोई ट्रक खड़ा सीगा, ट्रक के विच गद्दे पे थे, गद्दिया के उपर डिग्या, उन्होंने कुछ हर खरोच भी नहीं आई। ठीक है, इत्थे डिग्या, इत्थे कोई डंडा सीगा, डंडे के कपड़े फस गया, वो लटक गया, लटक के बच गया, तो भी लाइबल है। जो परसन ने अपना कंट्रोल छड़ दिता ना, वो प्रिपरेशन तो अटैम्प्ट
बन गई है। द मोमेंट पर्सन लूजेज हिज कंट्रोल ओवर हिज ओन एक्ट, ठीक है। जो पिछली एग्जाम्पल सी ये गोली जो सी उन्हें चला दी, ठीक है। कहते ना तीर कमान चो एक बार निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता। जो गोली चल रही दोबारा तो नहीं कर सकता सी ना। हो सकता है इतने पिस्टल निकालता ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मैं तेन मार देवांगा, तू मेरे ਨਾਲ इदा की, ठीक है, तू मैनू अनफॉलो कर दिता फेसबुक से, तू मैंने अनफॉलो कर दिता। फेसबुक से अनफॉलो होंगे नहीं होंगे, ठीक है। या तो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सैप्ट की, कुछ भी की और मैं तेन इस करके गोली मार रहा, पर बाद माइंड के आया कि नहीं मैं गोली मारांगा, यदा खून निकलेगा और खून ना तो मैं देख के मैंने घबराहट होती है। तो फिर उन्हें पॉकेट के दोबारा पॉकेट के अपनी पिस्टल पा ली। हो सकता है कोई छोटा ऑफेंस उन्हें कर लिया हो, ठीक है, असॉल्ट कर लिया हो, पर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪॉकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਡਾਲੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਰਡਰ ਦਾ ਆਫੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, वापस आ जाता है, तो फिर भी उन्होंने लैबल नहीं किया जाएगा, ठीक है। लैजिस्लेचर कहता है कि की लोड़ है अगर कोई परसन जोड़ा है प्रिपरेशन तो स्टेज तो भी वापस आ जाता है। कई लोगों ने प्रिपरेशन स्टेज तक गए होने और फिर वापस आ गए होने, उधर सोसाइटी में कोई फर्क नहीं पाया तो सज़ा भी क्यों देनी उन्होंने, ठीक है। पर अगर वो अटैम्प्ट कर लेंगे तो फिर उन्होंने सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। इन्हों डिफरेंस माइंड के रख लेना, ठीक है, इन्हों थोड़ा जा क्रिस्टल क्लीयर कर लेना, नहीं तो अदरवाइज कन्फ्यूज ही रहोगे। जो टर्म्स मैं समझा रहा ना इन्होंने चंगी तरह कर लो, ठीक है। मतलब यही मेन सी प्रिपरेशन और अटैम्प्ट ही जो सीगा जो टेक्निकल से जो कन्फ्यूजन होंगी है। बाकी अटैम्प्ट की है, अटैम्प्ट जो चीज़ वो चाहते थे वो काम हो गया, अटैम्प्ट हो गई है, ठीक है। जो भी चीज़ सी मर्डर सीगा, मर्डर के गोली चलाती है तो की हो गया वो, हाँ अटैम्प्ट कर लिया, ही उन्होंने 307 के लैबल करा। वो चाहता सी मर जाए, पर वो ये चाहता सीगा कि जड़ा बी है वो मर जाए, ठीक है, पर वो नहीं मरिया। इसे करके की करा आप सैक्शन 307 अटैम्प्ट टू मर्डर वास्ते लैबल करा, ठीक है ना। अगर मर जाएगा, अगर तो ये मर गया फिर तो 302 के लैबल हो जाएगा, ठीक है, या 304 के लैबल हो जाएगा। और अगर नहीं मरिया तो फिर अटैम्प्ट टू मर्डर दे विच या सैक्शन 308 दे विच लैबल हो जाएगा, ठीक है। यही तो डिफरेंस है ना, आप यही तो देखना है। हुण जो अटैम्प्ट है ना, ये 4 वेज ने, 4 वेज टू पनिश। अटैम्प्ट नूं 4 तरीके नाल पनिश किया जाता है अटैम्प्ट दे विच, ठीक है। तुहानूं मैं दस्सिया कि हर जिहड़ा है ऑफेंस जिहड़ा है वो पनिशेबल है अटैम्प्ट दे विच, ऑलवेज पनिशेबल है ना। प्रिपरेशन और इंटेंशन और प्रिपरेशन जो सी वो ऑलवेज जनरली नॉट पनिशेबल सी, एक्सैप्शनली पनिशेबल सी, पर अटैम्प्ट तो हमेशा ऑलवेज पनिशेबल है। तो ये 4 वेज ने इनू पनिश करने वास्ते, अटैम्प्ट नू पनिश करने वास्ते 4 तरीके नाल उन्होंने पनिश किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट तरीका की है, फर्स्ट है चाहे तो अटैम्प्ट कर लो चाहे ऑफेंस कर लो, ठीक है। पनिशमेंट इज इक्वल, चाहे तो अटैम्प्ट कर लो चाहे ऑफेंस कर लो, सज़ा बराबर ही है, ठीक है। जिदा डकॉयटी, वेजिंग वार अगेंस्ट स्टेट, रॉबरी, ठीक है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये सारी कुछ एग्जाम्पल्स ने जिहदे विच की है चाहे तो उन्होंने अटैम्प्ट कर लो चाहे ऑफेंस कर लो, सज़ा जो है बराबर ही मिलनी है, ठीक है। और सेकंड वे है अटेम्प्ट इज पनिशेबल
इन सैपरेट सैक्शन। ठीक है, जिदा अगर तुसी मर्डर करते हो, ठीक है, अगर तो ऑफेंस हो जाएगा तो 302 दे विच पनिशेबल है, और अगर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर तो सैक्शन 304 दे विच पनिशेबल है। पर अगर इन्हां दी अटैम्प्ट की जाती है ना, इन्हां दी अटैम्प्ट जो है वो सैक्शन 307 एंड सैक्शन 308 दे विच रिस्पैक्टिवली पनिशेबल है। ठीक है, मर्डर वास्ते 307 दे विच होएगी और कल्पेबल साइड नॉट अमाउंटेड टू 308 दे विच पनिशेबल होंगे। ठीक है, मतलब दूसरा तरीका की है कि अटैम्प्ट वास्ते अलग सैक्शन ही एक अलग बनाता है उन्होंने। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी की सी कि चाहे तो अटैम्प्ट कर लो चाहे ऑफेंस कर लो, सज़ा बराबर ही है, डकैती है, ताही डकैती दे विच अगर वो डकैती दे इवन प्रिपरेशन दे विच भी पनिशेबल है। अगर कोई तैयारी भी कर रहा है ना, हथियार लैके कर रहा है और हथियार लैके बैठा है और ये सोच के बैठा है कि मैं डकैती करनी है, प्रूव हो जाए, तो वो प्रिपरेशन स्टेज तक भी वो पनिशेबल है। ठीक है, और अगर अटैम्प्ट करता है, दूसरी कैटेगरी है कि अटैम्प्ट वास्ते अलग सैक्शन है और ऑफेंस वास्ते अलहदा सैक्शन है, अलग सैक्शन है। जिदा मर्डर है, मर्डर के अगर वो ऑफेंस हो जाएगा, फोर्थ स्टेज पर चला जाएगा तो 302 दे विच लायबल होएगा, और अगर सैकेंड स्टेज पर चला जाएगा तो 307 दे विच लायबल होएगा। ठीक है, और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर 308 दे 4 दे विच होएगा पनिशेबल, और अगर अटैम्प्ट ਉਹਦੀ होएगी तो 308 दे विच पनिशेबल होएगा। फिर थर्ड तरीका हैगा ओनली अटैम्प्ट, ओनली अटैम्प्ट इज पनिशेबल। ठीक है, सिर्फ अटैम्प्ट ही पनिशेबल है, ऑफेंस कर लोगे तो पनिशेबल नहीं है। कोई हो सकता था तो ऑफेंस कि अटैम्प्ट जी है पनिशेबल है पर वह ऑफेंस पनिशेबल नहीं है, मतलब अटैम्प्ट करोगे तो सज़ा मिलेगी, पर अगर ऑफेंस कर लोगे तो ऑफेंस की कोई सज़ा नहीं है। 309 अटैम्प्ट टू सुसाइड। ठीक है, सिर्फ अटैम्प्ट की सज़ा है, ऑफेंस की सज़ा नहीं है। सज़ा क्यों नहीं है? मर गया तो कितों तुसीं उन्होंने फड़ के लियाओगे? अगर सुसाइड के अगर तो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, अटैम्प्ट टू सुसाइड जो पनिशेबल है। ठीक है, कोशिश कर रहा है तो उन्होंने 309 से तुम पनिशेबल कर दोगे, पर अगर वो मर ही गया तो फिर उन्होंने कितों सज़ा कितों कर लोगे? और चौथा तरीका है, अगर वो कितने भी फाल नहीं करता ना तो उन्होंने रेड विद सैक्शन 511 के नाल पढ़ाया जाता है। ठीक है, जिन्नी भी उस ऑफेंस की सज़ा होएगी ना, वो हाफ सज़ा, वो अद्धी सज़ा जी है ना, वो रेड विद 511 से करके वो सज़ा दे दी जाती है। ठीक है, इतना चलता है अटैम्प्ट टू, और ऑफेंस अगर हो गया फिर तो सज़ा पूरी ही मिलेगी, जितनी भी सज़ा है वो पूरी सज़ा उन्होंने मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है?